नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलिस सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं कुछ समय पहले जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तो बहरोड थाने के ऊपर फायरिंग करके उसे छुड़ा करके बदमाश ले गए थे। लेकिन जब इस बार फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि उसे फिर से छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा। और जब कल उसे जेल ले जाया जा रहा था तो ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है, जहां पर पपला गुर्जर को छुड़ाने के लिए 6 गाड़ियों के अंदर बदमाश आए थे। उन 6 गाड़ियों के अंदर जब बदमाशों ने उसे छुड़ाने का प्रयास किया तो हमारे जवानों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और इसी के चलते हुए जवानों ने 20 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात आप सभी को और बता दूं कि वहां पर एक राजवीर जो कुख्यात बदमाश है, जिसके पास पुलिस को अंदेशा है कि या तो AK-47 है या फिर AK-56 उसके पास में अभी भी मौजूद है, और उसी के द्वारा बहरोड थाने पर फायरिंग करके पपला गुर्जर को छुड़ा करके ले जाया गया था। उसी बदमाश को कल एक बार फिर से पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका और पुलिस ने अजमेर की स्पेशल जेल के अंदर पपला गुर्जर को रखवाया है। वहीं साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कल विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया में भयंकर बहस भी देखने को मिली है। कटारिया ने गहलोत पर कई बड़े सवाल भी किए और जब गहलोत ने उनके सवालों को सुना तो अपने उद्बोधन में उन्होंने उनके सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी पर ही निशाना साध दिया है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बता दूं कि देश के अंतर्गत कल रात 12 बजे से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। अब सभी की गाड़ियों के अंदर फास्टैग होना अनिवार्य होगा और जिसके पास में फास्टैग नहीं होगा उनको कैश में 2 गुना टोल भी अब देना पड़ेगा। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही एक बात और आप सभी को बता दूं कि विधानसभा में कल बीजेपी समर्थक खुल करके सक्रिय दिखे थे और वहीं दूसरी ओर वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है और चिंतन शिविर में राज्य समर्थकों ने कहा कि राजे अगली CM होंगी तभी पार्टी अब संभल पाएगी, वरना राजस्थान के अंदर बीजेपी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता दूं कि कल एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की दामों में लगातार वृद्धि हुई है। कल की अगर हम बात करें तो कल पेट्रोल के अंदर 27 पैसे और डीजल के अंदर 31 पैसे की बढ़त देखने को मिली है और इसी के साथ अब पेट्रोल और डीजल बढ़ करके 95.43 रुपये तो पेट्रोल और डीजल 87.69 रुपये तक पहुंच गया है। तो जैसलमेर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं 24 फरवरी से मरु महोत्सव का आगाज किया जा रहा है। 4 दिवसीय होगा जग विख्यात मरु महोत्सव। तो वहीं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने महोत्सव के लोगों का विमोचन भी किया है। साथ ही साथ नया साल नई उम्मीद नया जश्न की थीम के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर में आप तक बता रहे कि 4 दिवसीय होगा जग विख्यात मरु महोत्सव और जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने किया है महोत्सव के लोगों का विमोचन। आगामी 24 से 27 फरवरी तक यह आयोजित होगा मरु महोत्सव। किशनगढ़ से मकराना मेगा हाईवे है और जहां जहां बिजली के तार क्रॉस करते हैं माननीय सभापति महोदय, मेगा हाईवे में तो 25-22 फुट ऊंचे क्रॉस करने वाले बिजली के तार होते हैं। जहां जहां से हमारे राहुल जी निकले मकराना से किशनगढ़, सारे तारों को ऊपर कर दिया। ये मेरे समझ में नहीं आई, इसका मैं जवाब चाहूंगा। मेरे अगर मुझे मौका मिले तो मेरे कांग्रेस के मंत्रियों जी, अध्यक्ष जी से या CM साहब से, उनको पता तो है, उनको पता तो है। राहुल जी थोड़े से एक उछल कूद करने वाले हैं, थोड़े से एक मस्त रहने वाले हैं, लेकिन कोई आदमी इतनी 30 फुट की ऊंची उड़ान उड़ सकता है? अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा कि क्या पता क्या कहते, आए तो ट्रैक्टर पे थे और कहते चलो ट्रैक्टर को ट्रक में डालो, और ट्रैक्टर को ट्रक में डालने के बाद में निश्चित तौर से ऊंचाई बढ़ जाती है।
तो हमारे जो इन नेताओं का जो सुरक्षा का कितना ध्यान रखा, चाहे वो अधिकारी है चाहे वो जनप्रतिनिधि है, उनकी योग्यता और बुद्धि को मैं धन्यवाद दूंगा कि 30 फुट भी अगर छलांग लगाए ऊपर कुछ भी हो जाए तो कोई खतरा नहीं था। दूसरी, मेरी और राहुल जी की कुछ समानताएं मिलती है। बताऊं? मैं एक बात माननीय, वो राहुल जी है, मैं रूपाराम हूं, राशि एक है। उनकी मम्मी का नाम सोनिया है, मेरी घरवाली का नाम सरजू है। उनकी बहन का नाम प्रियंका है, मेरे बेटे की बहू का नाम प्रियंका है। देखिए अभिभाषण पे चर्चा हो रही है, कहाँ की बात कहाँ लेकर चले गए साहब, आप तो जिया चाहो जिया ही बोलो, मैं कराएं करें मुंह खोलो। गरिमा होती है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे बात करनी चाहिए। लेकिन सुनो, मैं मान जाऊंगा माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी, मकराना की यात्रा आपकी पूरी हो गई तो अब जयपुर में आ जाओ, आप सीधे जयपुर आ जाओ। एक बात मैं जरूर कहूंगा, हाँ, मैं राहुल जी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूं। अरे समानता है तो क्या है, पार्टी के अध्यक्ष बड़ी बात है, और मुख्यमंत्री है, मेरा भी कभी मुख्यमंत्री में नंबर आ सकता है, इसमें क्या बात है। धौलपुर के बसेड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बसेड़ी में आज गार्गी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है और इसी के चलते हुए गार्गी बालिका प्रोत्साहन एवं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा। साथ ही साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पात्र बालिकाएं अपने अभिभावकों के साथ कार्यक्रम में उपस्थित होंगी। भटकी राहों में दौड़ तो मत लगाओ, भटकी राहों में दौड़ तो मत लगाओ, न आ सको वापस कोई बात नहीं, तनिक ठहर तो जाओ, वरना अनचाही राहों में इतने दूर चले जाओगे, लाख चाहकर भी वक्त वापस आने का निकाल नहीं पाओगे। वो इतने नादां हैं कि गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं। मुझे देखो, उनके गुनाह से हम अपने आप में शर्माते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर टूट गई खाट तो क्या करे बापड़ा जाट, इसमें मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मेरी बनाई हुई नहीं है। ये तो उनके जो खाती ने बनाया उसको दोस्त दो कि ऐसी क्यों बनाती। अब मैं अजमेर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रामगंज थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है, जहां एक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वारदात की फिराक में दोनों आरोपी अजमेर आए हुए थे। मुखबिर की सूचना पर दोनों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपने एक तो ये कि मेरा अपराधियों के साथ फोटो है और अपराधियों को मैं संरक्षण देता हूं, इन अपराधियों को जो रामगंज मंडी के थे, और दूसरा लगाया कि साहब वो मेरी गाड़ी में घूमते हैं। मैं आपको अधिकार देता हूं, कटारिया साहब आपको अधिकार देता हूं, इनकी जांच करवा लो और जांच करवा करके रिपोर्ट सदन पे रख लो। अगर मैं कसूरवार पाऊंगा ना तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना मदन दिलावर से माफी मंगवा देना। इस्तीफा नहीं चाहिए, माफी मंगवा देना। यहाँ पर आपको अधिकार देता हूँ। ये देखिए ये हाल, बैठे प्लीज प्लीज। ये देखिए अपराधियों के साथ तो गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गुफ्तगू कर रहे हैं 26 जनवरी को क्या करना है। ये देखिए मोदी जी के साथ अपराधी खड़े खड़े बड़े आराम से फोटो ले रहे हैं। ये देखिए क्या कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अधिकार देता हूँ आपको अधिकार देता हूँ। अगर आप में ईमानदारी है तो जांच कर लो मेरे खिलाफ दोनों आरोपों की जांच कर लो। अब मैं आपको विश्वास करता हूँ कि आप जो जांच करोगे तैयार नीचे अंकित नहीं होगा। आई विल नेम यू। नीचे बैठे, संसदीय मंत्री बोलने का अधिकार है, लेट हिम स्पीक। अध्यक्ष महोदय, अच्छा सुना, रुके आपको क्या सुनना है, सुन चुके हैं आपको। मैं आपकी बात हो गई। पिछले 2008 से लेकर के 2013 तक जब गहलोत साहब की सरकार थी तो एक आरोप मेरे पे लगाया था कि मैं कारतूस लेकर के वहां गया था दिल्ली। जब भी मैंने आपको जांच दी थी, मैंने कहा आप जांच कर लो इस बात की, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई मेरे पास। मेहरबानी करके इस तरीके के आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां अभिनेता अक्षय कुमार जैसलमेर में आए हुए हैं। अक्षय कुमार बहुप्रतीक्षित फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग में ले रहे हैं साथ ही बड़ा बाग पर्यटन स्थल पर शूटिंग चल रही है। अभिनेत्री कृति सेनन के साथ फिल्माए जा रहे हैं सारे दृश्य। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। आइए देखते हैं क्या पूरी रिपोर्ट। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवाड़ा पर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष नमो नारायण मीणा ने कहा कि किसानों से विचार विमर्श करते हुए जैविक कृषि की जानकारी देते हुए कहा, राजस्थान सरकार पूर्वी नहर परियोजना पर तत्काल कदम उठाए जिससे किसानों को फायदा मिल सके। वहीं उन्होंने बिजली बिल पर 833 का अनुदान पुनः चालू कराए जाने की मांग की। किसानों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार कृषि उत्पादन में खरीद करवाने की समीक्षा करे, साथ ही किसानों से किए गए वादे सरकार पूरे करे। बैठक के दौरान भारतीय किसान संघ ने तहसीलदार सुधा रानी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर गौरक्षक गोपाल सिंह, हरिराम मीणा, बिछा, हेमराज मीणा, डालूराम पटेल, शांति देवी बैरवा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पपला गुर्जर को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि पपला को फरार कराने आए बदमाशों की बात अब गलत साबित हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पपला को फरार कराने आए बदमाशों की बात नकली निकली है। पपला को नहीं की गई है फरार कराने की कोई भी कोशिश। साथ ही पुलिस काफिले के पीछे चल रही थी जो गाड़ियां, उसमें बैठे थे किन्नर और कुछ परिचित। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पपला को फरार कराने की कोशिश नहीं की गई और पुलिस काफिले के पीछे जो गाड़ियां चल रही थी उसमें किन्नर और कुछ परिचित बैठे हुए थे। साथ ही साथ जमीन के विवाद को लेकर के वो टपूकड़ा जा रहे थे और साथ ही साथ लोगों के पास लाठी और चाकू जैसे हथियार मिलने पर पुलिस को अंदेशा हुआ। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोगों के पास लाठी और चाकू जैसे हथियार मिलने पर पुलिस को अंदेशा हुआ। तो वहीं खैरतल थाना पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किन्नरों के पास आपसी विवाद की सूचना सामने आई है और पपला का पीछा करने का पुलिस को कोई भी लिंक नहीं मिला है। जयपुर में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत बड़े चौपड़ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जयपुर की बड़ी चौपड़ पर आज समाज को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये सर्वविदित है कि कोरोना काल में निर्भया स्क्वाड ने जान जागरण के अलावा जिस तरह से आम जनता की सेवा की, आज भी बड़ी चौपड़ पर बेटी और महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें बेटे और बेटी में अंतर न करने का संदेश भी दिया गया। निर्भया टीम की लीडर की ओर से डीसीपी सुनीता मीणा ने बात करते हुए बताया कि आज बेटी को भी उनका हक मिलना चाहिए, जैसे घर पर बेटों को हर जगह जाने की आज़ादी होती है। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसी बात के ऊपर जोर दिया गया कि कैसे आज भी बेटी को घर में तमाम तरह की सामाजिक बंदिश में रखा जाता है और घर के बेटों को उतनी ही आज़ादी दी जाती है। नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लेने वाली बालिकाओं ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इसी बात को दोहराया और कहा कि बेटी भी समाज का एक हिस्सा है और उसे भी उतना ही सम्मान और आदर मिलना चाहिए जितना कि बेटों को दिया जाता है। कार्यक्रम में निर्भया टीम के सदस्यों ने हाथ में नारे लिखे, पट्टिका और बैनर लेकर कार्यक्रम को सफल करने में पूरा सहयोग दिया। ना हमारा उद्देश्य नहीं, बस सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में ही सही, कहीं तो आग जलनी चाहिए। और नुक्कड़ नाटक आज महिला सशक्तिकरण के लिए हमने जो बड़ी चौपड़ पे कराया, जो हम आज गौरव टावर के पास में कराना चाहते हैं, जन जागृति फैलाना चाहते हैं कि महिला का सशक्तिकरण जरूरी है। और यही हम लोग संदेश, अभी राष्ट्रीय महिला दिवस गया, अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। लगातार इस पूरे टाइम पर हम लोग करते रहेंगे। हमारा प्रयास यही है कि हमारी सूरत यानी कि महिला सशक्तिकरण चेंज होना चाहिए और होना ही चाहिए और हर घर से शुरुआत होनी चाहिए। मात्र बातें ना हो, प्रयास होने चाहिए और हर घर से होने चाहिए। इसीलिए हम लोग जन जागृति अभियान कर रहे हैं। निर्भया घर घर जाकर ये अलग जगा रही है और पूरे साल ये अलग जगाने वाली है
कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करने हैं और एकजुट होकर महिला ही महिला को आगे लाए, ये भी शुरुआत करनी है। लाउड बोलना पड़ेगा। जयपुर कमिश्नरेट ने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी। उसी मिशन के तहत नारी अपराधों को देखते हुए, उनमें बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एक जन जागरूकता को लाने के लिए, समाज में मूक दर्शक बने रहने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जैसा कि इन लड़कियों ने इस नाटक के माध्यम से बताया कि समाज का हर वर्ग नारी अपराध को देखते हुए भी, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस में हो चाहे घर के अंदर हो, सभी चुप रहते हैं। उस चुप्पी को तोड़ने के लिए इस नाटक का आयोजन किया गया। अपना नाम बता दें। सर, मेरा नाम अंजू चौधरी है। आप निर्भया स्क्वाड से हैं। क्या आज क्या सोच करके ये जो आयोजन था, क्या देखा और क्या महसूस किया आपने? सर, हमने बहुत अच्छा महसूस किया कि हमारी मैम ने इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया। ये नुक्कड़ नाटक के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उसमें चाहे लड़के की गलती हो, गलती हमेशा लड़की की आती है। ऐसा क्यों होता है और कब तक होता रहेगा? ये सोच हमें बदलनी है। जो गुनहगार है उसको सजा देनी चाहिए। लड़कियां कब तक इस चक्कर में रहेंगी कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक पाबंदी हमें अपने लड़कों पे लगानी है कि हर लड़की अपनी बहन है। इस नजरिए से अगर हर लड़की को देखने लगेंगे तो समाज में ना पुलिस की जरूरत रहेगी, ना किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं रहेगी। और इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं। मेरा नाम घनिष्ठा सिसोदिया है और इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पाबंदी लड़कियों के जगह लड़कों के ऊपर लगाएंगे तो लड़कियां उतनी ही सुरक्षित रहेंगी और लड़के उतना ही कम आवारगर्दी कर पाएंगे। तो इसलिए हम ये नाटक के जरिए सबको बताना चाहते हैं कि जैसे छोटे शहरों में और गाँव में सब लोग अपनी लड़कियों पर पाबंदी लगा के उन्हें घर से ना जाने की मोहलत देते हैं, बट अगर आप लड़कों को रोकेंगे तो लड़कियां वैसे भी सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां सिविल लाइन फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर खबर आई है। 12 फर्मों ने दी है निविदा। जेडीए ने ओवरब्रिज निर्माण के लिए जारी की थी निविदा। ब्रिज निर्माण की लागत है 35.77 करोड़, जबकि प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 75 करोड़ रुपए है। बसंत पंचमी आने के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। आइए देखते हैं क्या पूरी खबर। बसंत पंचमी आने के साथ ही यहाँ संपूर्ण क्षेत्र में मंगल कार्य होने लगे हैं। वहीं अबूझ सावों की बड़ी ही धूम है। इन दिनों मारवाड़ी साफा हाउस में लोग विभिन्न प्रकार के साफे बनवाने पहुंच रहे हैं। यहाँ गोल मारवाड़ी, जोधपुर एवं पावटा साफा बनवाने का भी रिवाज है। माधव सिंह एवं सुजान सिंह को इन दिनों साफे बांधने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। इनके यहाँ हर प्रकार के साफे हर समय उपलब्ध हो जाते हैं। इनके साफे बांधने की कला मारवाड़ में इतनी प्रसिद्ध है कि मारवाड़ के लोग इन्हें दूर प्रदेश से भी साफे बांधने बुलाते हैं। बसंत पंचमी के साथ ही यहाँ गैर नृत्य होने शुरू हो जाते हैं और सुजान सिंह यहाँ गैर नृत्य दल के अध्यक्ष भी हैं। इनके नेतृत्व में 30 से 35 लोगों का गैर नृत्य दल रहता है। यह सांस्कृतिक आयोजन के तौर पर बिलाड़ा के अलावा मारवाड़ के विभिन्न जिलों के अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक इन्हें बुलाया जाता है। सुजान सिंह जी, ये आपका गैर दल और आपके साथियों के बारे में बताएं। हमारा गैर का दल है, लगभग 45 लोग हैं हम, और एक साथ हम नृत्य करते हैं। और होली पे हमारी अच्छी यहाँ गैर निकलती है और हमारी गैर बाहर भी जाती है। बेंगलोर है, मैसूर है और बॉम्बे है, गुजरात है, बाहर भी जाती है। और हमारे ये घुंघरू, साथ में घुंघरू बंदे हुए होते हैं। ये घुंघरू भी हमारे साथ में होते हैं। और ये गोडवाड़ी साफा है और इसमें एक पाक भी होती है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां पर उन्होंने कहा कि यह सब निराधार, निरर्थक और अनावश्यक है। किसान आंदोलन राजनीति हितों को साधने के लिए चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल अजमेर दरगाह पर चादर पेश करेंगे। आइए देखते हैं क्या पूरी खबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज साहब के सालाना उर्स में होने वाली चादर शरीफ कल ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश की जाएगी। आज मुख्यमंत्री निवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब खानू खान बुधवाली, चिकित्सा मंत्री श्री रघु शर्मा, आदर्श नगर विधायक जनाब रफीक खान,
पूर्व चेयरमैन श्री धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी को चादर सुपुर्द की। पाली में जीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं क्योंकि देहरा बांध में फैक्ट्रियों का दूषित पानी लगातार जा रहा है। आइए देखते हैं क्या पूरी खबर। जिला मुख्यालय पर सैकड़ों फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी नेहड़ा बांध की ओर जा रहा है। बार बार जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन द्वारा एनजीटी के आदेशों की पालना के तहत बैठक आयोजित कर उन्हें पाबंद किया गया, परंतु आज भी हजारों लीटर गंदा दूषित पानी नेहड़ा बांध में जा रहा। जानकारी सूत्रों के अनुसार इन दिनों बांडी नदी के अंदर जमा हुई सलज और प्रदूषित पानी को निकालने का काम सीटीपी द्वारा शुरू तो करा दिया गया, परंतु यह दूषित पानी नेहड़ा बांध की ओर जा रहा है। जबकि जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत नदी में जमा दूषित पानी को टैंकरों के माध्यम से सीईटीपी में पहुंचाना चाहिए, वहां से ट्रीटमेंट होने के बाद नदी में छोड़ना था। वही गंदे पानी और दूषित पानी को लेकर रीको कर्मचारी संघ ने नारेबाजी की और आंदोलन की चेतावनी जारी की है। भरतपुर में पॉलीथीन का प्रयोग करने से होगी कड़ी कार्रवाई। आइए देखते हैं क्या पूरी रिपोर्ट। नगर पालिका प्रशासन की पॉलीथीन रोकथाम को लेकर नगर पंचायत समिति सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, नगर पालिका चेयरमैन राम अवतार मित्तल, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नरसिंहलाल मीणा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभु दयाल बंसल, नगर के वरिष्ठ गणमान्य व पार्षदगण मौजूद रहे। बैठक में नगर कस्बे में पॉलीथीन की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। जिसमें डॉक्टर गोविंद शर्मा द्वारा बताया गया कि पॉलीथीन रोकथाम को लेकर नगर कस्बे में स्थानीय प्रशासन व स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है। सबसे पहली प्राथमिकता जन जागरूकता अभियान की है, जिससे द्वारा हम पॉलीथीन का उपयोग पर रोकथाम लगा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। पॉलीथीन का उपयोग हमारे पर्यावरण संरक्षण को बहुत हानि पहुंचा रहा है। जयपुर में 3 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिन पहले अजमेर से पैदल रवाना हुए प्रदेश भर के करीब 5000 से ज्यादा पटवारी 135 किलोमीटर का पैदल चलकर विधानसभा का कूच किया। साथ ही पटवारियों की एक ही आवाज 360 ग्रेड पे करे सरकार। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र निमीवाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में पटवारियों का वेतन सबसे कम है, जबकि पटवारी पूरी समय दिन भर रात में फील्ड में रहकर काम करते हैं। सरकार ने सभी काम ऑनलाइन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी पटवारियों को मोबाइल तक नहीं दिए गए हैं। हर समय काम करने वाले पटवारियों की वेतन वृद्धि की मांग काफी समय से चली आ रही है। इस मांग को लेकर 2018 में सरकार के साथ समझौता भी हुआ था, मगर उसके बाद भी समझौते का पालन नहीं किया गया। उन्होंने ग्रेड पे 3600 रुपये करने, पदोन्नति में समय सीमा वर्ष किए जाने तथा नो वर्क नो पे आदेश को वापस लिए जाने की मांग की थी। आंदोलनरत पटवारियों ने बताया कि पिछले 18 महीने से राजस्थान के सभी पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय बालिका पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जहां इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में हो रहा समारोह इस बार संपन्न हुआ है। इस बार 1,77,992 बालिकाओं का सम्मान होगा। पुरस्कारों ने इस बार जयपुर और सीकर की बालिकाओं ने बाजी मारी है। आज बांदीकुई में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में बसंत पंचमी के मौके पर 773 लड़कियों को विधायक GR खटाना के हाथों पुरस्कृत किया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। आज बांदीकुई में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में बसंत पंचमी के अवसर पर बांदीकुई ब्लॉक की करीब 773 बालिकाओं को बांदीकुई के लोकप्रिय विधायक आदरणीय GR खटाना ने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार व गार्गी पुरस्कार वितरण किया, जिसमें 5 मेधावी छात्रों को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार व गार्गी पुरस्कार में 10वीं कक्षा की 279 छात्राओं व 12वीं कला वर्ग की 399 व विज्ञान संकाय की 80 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर विधायक महोदय ने कहा कि बांदीकुई की बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अपना व अपने परिवार का, अपने इलाके का नाम रोशन करें। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। विधायक खटाना जी ने कहा, मैंने बांदीकुई में बहुत ही लंबे समय से चली आ रही सरकारी महिला कॉलेज की मांग को पूरा किया है। बहुत ही जल्दी इस कन्या महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे पहले जहां छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था,
बहुत से घर वाले बाहर भेजने को तैयार नहीं होते थे और पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती थी। अब यहाँ बालिकाओं को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना होगा, यहीं से उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। वही मेरा प्रयास रहेगा कि उक्त कन्या विद्यालय में कला के रोजगारों विषय व विज्ञान संकाय खुलवाने के प्रयास करूंगा। प्रथम अंक प्राप्त करेंगे उन बच्चियों को 75% से ऊपर जितने भी बच्चियां होंगी उन सबको 10वीं 12वीं इनमें ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इनसे अभिभावकों को थोड़ी सहायता भी मिलती है और साथ ही बच्चियों को बहुत आत्मबल अपने आप में मिलता है कि जब उनको 5,000, 6,000, 40,000, 1 लाख इतनी बड़ी राशि उनके खाते में जमा होती है तो मैं समझता हूँ कि बच्चियों को भी निश्चित ही इससे प्रेरणा मिलती होगी। और बांदीकुई में भी मुझे बता रहे थे कि लगभग 700 के आसपास बच्चियों को ये पुरस्कार मिलने वाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बांदीकुई के लिए कि बच्चियों में ऐसी 75% से ऊपर 700 के करीब बच्चियां हैं। तो मैं तो इससे बहुत अपने आप को गदगद महसूस करता हूँ, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इतने बड़ी संख्या में हमारे यहाँ की बांदीकुई की बच्चियों ने 75% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय में अभी मुझे बताया कि यहाँ जो बेसिक स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको इस विद्यालय को दे दिया जाए। मैं अभी बीओ साहब से बात कर रहा था कि निश्चित ही आप प्रपोजल भिजवाएं, मैं डायरेक्टर साहब से बात कर लूंगा और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इसकी एजुकेशन की उनसे भी मैं बात कर लूंगा और ये आपका काम करवा देंगे ताकि इस विद्यालय को कुछ और क्षेत्र मिल जाए। अभिभावक एकता आंदोलन समिति आज मिली प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान की समन्वय एवं समाधान समिति ने विधानसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से मिलकर उन्हें राजस्थान के 70 लाख अभिभावकों के दर्द को बयां किया। समाधान समिति के संयोजक एवं जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सांचोरा ने समाज सेवी दीपक पवार एवं अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के संयोजक मनीष विजयवर्गीय से सतीश पूनिया से मिलकर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के एक तरफा आदेश के बाद स्कूलों का फीस के लिए दबाव लगातार बढ़ने की सूचनाएं पूरे प्रदेश से आ रही हैं, जिससे अभिभावकों के साथ साथ विद्यार्थी भी परेशान हैं। अनेक तो अवसादग्रस्त भी हो गए हैं। ऐसे में इस अति संवेदनशील मामले में बिना किसी इंतजार के विधानसभा में विपक्षी दल के विधायक सरकार से अभिभावकों को राहत के लिए आवाज उठाएं। पक्ष एवं विपक्ष मिलकर अभिभावकों को फीस में राहत देने वाला नियम या कानून बनाएं, कोई समाधान निकालें। समिति द्वारा पूनिया को वह लिखित प्रस्ताव भी दिया गया है जो हाल ही शहीद स्मारक में करीब 50 से अधिक स्कूलों के अभिभावक प्रतिनिधियों, अभिभावक संगठनों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मीडिया प्रभारी शेर सिंह सिंगोद एवं नवीन भंडारी ने बताया कि इस अवसर पर एमजीडी अभिभावक परिषद के सिद्धार्थ शर्मा, जयपुर व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत, मीडिया प्रभारी नरेंद्र मारवाल, ओजस्वी युवा शक्ति के प्रदेशाध्यक्ष गोकुल सिंह जोधपुर, अभिभावक प्रतिनिधि अमित जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर 15-16 फरवरी की रात 12 बजे से कैश लेन देन बंद कर दिया गया है। एनएच पर बिना फास्टैग के वाहनों को टोल पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ऐसे वाहनों पर वहीं फास्टैग लगाने के इंतजाम भी किए गए, तो कुछ टोल प्लाजा पर तो ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करवाई जा रही है। 2 दिनों में शहर से जुड़ने वाले एनएच पर टोल कॉन्ट्रैक्ट्स की टीमों ने बिना फास्टैग वाहनों के चालकों से समझाइश की है। परिणाम स्वरूप रविवार व सोमवार रात को 8 बजे तक 628 लोगों ने अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगवा लिया और कुछ वाहन चालक टोल कर्मी से उलझते हुए भी दिखे। उल्लेखनीय तो यह है कि जोधपुर संभाग से गुजरने वाले 4 नेशनल हाईवे के 10 टोल प्लाजा पर व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू करते हुए कैश लेन देन बंद करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई। इस दौरान किसी भी टोल प्लाजा पर विवाद की स्थिति नहीं बने, इसके लिए एनएचआई अफसरों व टोल प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स ने कुछ दिन पुलिस बंदोबस्त कराने का आग्रह भी किया। निम्बली टोल पर 5 लेन वाहन जाने की और 5 लोग वाहन आने की है और 7 दिन से यहां लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि 15 फरवरी से फास्टैग लगे वाहन ही टोल से गुजर सकेंगे। लोकसभा की शुरू होते ही 4 दिन तक लगातार हंगामा होता रहा। ऐसे में लोकसभा का काम बड़े पैमाने पर प्रभावित रहा है।
लेकिन 4 दिन के बाद देर रात तक पूरी शांति के साथ लोकसभा का चलना संभव हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक पहल कर सरकार और विपक्ष के बीच एक सेतु का काम किया। दोनों पक्षों को बिरला एक साथ लेकर के आए। जिन मुद्दों को लेकर गतिरोध था उसे दूर किया, जिनके सकारात्मक कदम दिखे और उसके चलते लोकसभा का कामकाज बेहतर तरीके से चल रहा है। नए सदन भवन को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह लक्ष्य रखा गया था कि लोकसभा का नया भवन 100% पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता का संदेश देगा। इसे पूरी तरह से देश की तकनीक के आधार पर बनाकर तैयार करना तय किया गया है। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व सेंचुरी के साथ साथ रामगढ़ को बड़े टाइगर रिजर्व के तौर पर डेवलप करने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी गंभीर हैं, ताकि कोटा संभाग में इन 2 बड़े टाइगर रिजर्व सेंचुरी का समग्र रूप से विकास कर हाड़ौती को एक नई पहचान दी जा सके। हाड़ौती में नया टूरिज्म डेवलप किया जा सके, जिससे रोजगार के नए अवसर क्षेत्र के लिए पैदा किए जा सकें। भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले में अवैध हथियारों के दम पर लूट की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है और अवैध हथियारबंद अपराधों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। ताज़ा मामला पचपदरा थाना क्षेत्र के थोप गांव से सामने आया है, जहां पर देर रात को 2 नकाबपोश युवकों ने लूट की नीयत से एक पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया था। हथियारबंद युवकों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस में दाखिल होकर के सो रहे 2 कर्मियों पर हमला बोल दिया और एक कार्मिक को चाकू घोंप करके घायल भी कर दिया है। वहीं बंदूक की नोक पर धमकाया। पेट्रोल पंप कर्मियों ने साहस दिखाते हुए नकाबपोश लुटेरों का विरोध करते हुए शोर मचाया, जिससे नकाबपोश मौके से भाग खड़े हुए। पेट्रोल पंप कर्मियों के साहस के कारण नकाबपोश लुटेरे लूट में असफल रहे हैं और पूरा घटनाक्रम पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद भी हो गया। घटना की सूचना पर पचपदरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच करके पेट्रोल पंप का मौका मुआयना किया और लूट की नीयत से आए अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर के पिछले 15 दिन से कार्य बहिष्कार कर आंदोलन की राह पकड़े प्रदेश भर के पटवारियों ने आज जयपुर के शहीद स्मारक को अपना धरना स्थल बना लिया है। पटवारियों ने अब संभागवार यहां धरना देने का निर्णय किया और इससे पहले सोमवार को करीब 12 बजे सरदार पटेल मार्ग से पुलिस प्रशासन ने इन्हें हटा दिया था। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र निमीवाल ने बताया कि हमारी मांगों को लेकर के सरकार पिछले कई सालों से हमें केवल आश्वासन ही दी जा रही थी। इसे देखते हुए हमें आंदोलन की राह पकड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस माह के अंत तक मांगों को नहीं मानती तो आगामी 1 मार्च से प्रदेश भर के सभी पटवारी पूरी तरह कार्य बहिष्कार कर देंगे। सोमवार को विशाल धरना प्रदर्शन के बाद पटवारियों का 6 सदस्यीय दल शाम करीब 7 बजे राजस्व मंत्री के सरकारी निवास पर वार्ता के लिए पहुंचा था और जहां प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगे मंत्री के समक्ष रखी थी, लेकिन वहां चली करीब 2.5 घंटे की वार्ता के बाद भी पटवारियों के दलों को निराश लौटना पड़ता था। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुबह सवेरे की ओर। भारतीय टेस्ट टीम के लिए ऋषभ पंत बल्ले से अपनी फॉर्म में है। हालांकि उनके विकेट कीपिंग की क्षमता पर कई सवाल उठ चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में लगातार चौथा अर्धशतक जड़ने के बाद में पूर्व भारतीय विकेट कीपर किरण मौर्य ने ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग क्षमता को लेकर के बात की है। चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत काफ़ी शानदार फॉर्म में है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में उन्होंने 91 रन की पारी खेली थी और इसके बाद दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में वह 58 रन बना करके नाबाद रहे हैं। देश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमत जहां 100 रुपये तक पहुंच चुकी है, तो वहीं कुछ शहरों में ईंधन के दाम 100 रुपये प्रति लीटर के करीब आ गए हैं। राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।
और प्रदेश की राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन ईंधन के दामों में वृद्धि दर्ज की गई। जयपुर में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें में हालांकि कुछ पैसों की ही वृद्धि हुई है। जयपुर में पेट्रोल का दाम 95.75 रुपये तो वहीं डीजल 88.7 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ग्रेटर नोएडा से जेवर की तरफ जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर जा रहे हैं तो आपका टोल नहीं चुकाना होगा। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा से लेकर के जेवर तक सड़क का निर्माण करा रहा है और आने वाले 15 दिन में यह काम पूरा होने की उम्मीद है। लद्दाख स्थित बॉर्डर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी 1962 में चरणबद्ध ढंग से आक्रमण हुई थी। पहली साजिश के तहत पीएलए ने अक्साई चीन में दौलत बैग ओल्डी गलवान समेत पैंगोंग त्योत्सो झील और तुंगंती डैम चौक क्षेत्रों पर चढ़ाई की थी और दूसरे चरण में रणनीति महत्व वाली कैलाश रेंज पर कब्जा भी कर लिया था। भारत के लिहाज से पैंगोंग त्योत्सो से दक्षिणी किनारे से शुरू होकर के 60 किलोमीटर तक फैल करके झील के उत्तरी दिशा में खत्म होने वाली कैलाश रेंज बेहद अहम हो जाती है। व्यक्ति हमेशा अपनी जमा पूंजी को ऐसी जगह निवेश करता है जिससे उसका पैसा सुरक्षित भी रहे और साथ ही एक निश्चित रिटर्न मिल सके, लेकिन कई बार गलत जगह निवेश करने से लाभ के बजाय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप सही जगह निवेश करें और कुछ स्कीम के बारे में हम आपको बताते हैं जहां आपको निवेश पर विचार करना चाहिए। इन स्कीम से आपको निश्चित समय के बाद मासिक आय प्राप्त होने लगती है और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए SBI की वार्षिक योजना के बारे में बता रहे हैं। सुबह सवेरे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।